खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 10 मई है और दिन है मंगलवार। जैसा कि दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि सरसों बाजार आज कुछ डाउन दिखाई दे रहा है, लगभग वैसा ही चल रहा है। और कॉटन बाजार में एक स्टेबिलिटी सी बनती हुई दिखाई दी है, एक ठहराव सा आता हुआ दिखाई दिया है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे आप सबकी सहयोग से ही आज हमने जो YouTube का जो सब्सक्रिप्शन संख्या है वो 50,000 से पार कर लिया है और 50,100 से भी कुछ आगे निकल गए हैं। इसके लिए आप सबके हम आभारी हैं। आपने बहुत सहयोग दिया है और आपने हमें एक विश्वसनीय केंद्र मान करके हमारी जो साख है उसको बढ़ाने का काम किया है। आपका बहुत बहुत फिर से आभार। बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों में पिछले 3 दिनों से लगातार 50-55 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। आज भी 60 रुपए से थोड़ी सी अधिक गिरावट है केवल भरतपुर के बाजार में। जयपुर का बाजार स्टेबल खुला है। दिल्ली का बाजार 50 रुपए फिर डाउन हुआ है। सलोनी का बाजार भी आज स्टेबल रहा है और जो 7750 से लेकर के 7850 का कारोबार था वो एज इट इज चल रहा है। हालांकि गोयल कोटा जैसी एजेंसी ने 100 रुपए का भाव कमजोर किया है, लेकिन कुल मिलाकर के जो आवकें हैं उनमें सुधार नहीं हो रहा है। आवक अभी भी 5 लाख बोरी के आसपास है, 5 लाख गट्टे के आसपास है। कभी 5.5 हो जाती है, कभी 4.25 हो जाती है। इससे ज़्यादा का परिवर्तन नहीं हो रहा है और किसान जो है वो बहुत धीरे धीरे सोच समझकर भाव को देख करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से मंडी में सरसों को लेकर के आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सरसों में इस समय बहुत अधिक गर्मी होने के कारण सरसों तेल की जो मांग है वो थोड़ी सी कम हुई है। मांग कमज़ोर होने से बाज़ार कमज़ोर होता है और जैसे जैसे थोड़े दिन के बाद में मौसम ठीक होना शुरू होगा, इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, इसमें 15 दिन भी लग सकते हैं। कुछ जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं उनमें उम्मीद की जा रही है कि 20 मई के आसपास ही मानसून की प्री मानसून की बरसातें शुरू हो जाएगी और 1 जून से तो फुल सक्रिय हो जाएगा मानसून। उसके बाद में तेलों की खपत बढ़ेगी जिसमें सरसों के तेल का भी नंबर है। सरसों का तेल इस समय सबसे सस्ता तेल बना हुआ है। विदेशी जो आयातित तेल है उनके मुकाबले भी और भारत में उपलब्ध अन्य तेलों के मुकाबले भी सबसे सस्ता तेल अगर कोई है तो वो सरसों का तेल है, इसलिए इसकी खपत बढ़ रही है। लेकिन अब तक जितनी सरसों बाजार में आई है खेतों से निकल करके वह सारी की सारी क्रशिंग में गई है, यूज़ में गई है, खपत में गई है। कहीं स्टॉक नहीं हो रहा है, चाहे वो रिफाइन बनने में जा रही है चाहे वो तेल बनाने में जा रही है। लेकिन पिछले साल हमारे पास इतना ही जितना सरसों अब तक आ चुका है इतना तो हमारे पास स्टॉक था। इस बार स्टॉक नहीं है और आने वाले दिनों के अंदर सरसों की बड़ी किल्लत पैदा हो सकती है। सरसों के तेल की खपत बढ़ने से सरसों की कीमतें बढ़ेंगी और सरसों में निश्चित रूप से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। कुछ सज्जनों ने पूछा है कि सरसों रोक दें या सरसों को बेच दें। मैं इस तरह के सवालों का जवाब तो नहीं दिया करता। मैं संकेत में ये बात ज़रूर करता हूँ कि सरसों के भाव बढ़ेंगे। अब आपने किस भाव पर बेचना है ये आपने देखना है। सरसों अभी रोक लें या बेच लें का कोई निर्णय मैं करने का अधिकारी नहीं हूँ। आपका माल है, आपकी चीज़ है, आपकी मेहनत है, ये फैसला आपने करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सरसों के भाव बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेंगे और अच्छे भाव बढ़ेंगे। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन सरसों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के ये थी सरसों की बात। और अब बात कर लेते हैं कॉटन बाज़ार की। कॉटन बाज़ार में एक बार फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। थोड़ा सा हल्का सा बाज़ार में आवकों में भी हल्का सा सुधार हुआ है। कल 16,000 गांठों की आवक थी देश भर की मंडियों में, आज 19,000 गांठों की आवक है। लेकिन जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में कॉटन का भाव बहुत ऊंचे लेवल पे चल रहा है, 47,770 रुपये के आसपास का भाव मैंने अभी 5-7 मिनट पहले MCX पर देखा है। अगर ये स्थितियां रहती हैं तो बाजार अभी और ऊंचाई पर जाने की गुंजाइश में है, यानी कॉटन में अभी भी और तेजी की गुंजाइश है। इसके साथ साथ कॉटन की खल और कॉटन का बिनोला, इनके अंदर भी मंदे की संभावना नहीं है। आप इसको सतर्कता से बड़ी सावधानी से काम करिएगा क्योंकि इसमें मंदे की उम्मीद नहीं है। और आने वाले दिनों के अंदर, बहुत जल्द दिनों के अंदर कॉटन कॉम्प्लेक्स में यानी नरमा कपास में, बिनोला में और खल में बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सबसे पहले भरतपुर है। भरतपुर 6,892 पर आज खुला है।
जयपुर 7325 पर है, दिल्ली 7,000 रुपये पर है, निवई 7,250 पर है, हिंडौन 7,075 पर है, हापुड़ 7100, कोटा 6,700, दादरी 6,900, बीकानेर 6,700, हिसार 7,000, आदमपुर 6,900, सिरसा 6,752, एलनाबाद 6,628। छिंदवाड़ा मंडी में सरसों का भाव रहा है 6100 रुपये, रायसिंह नगर 6,700, गंगापुर सिटी 6,900, बरवाला 6,950, अलवर 7,200, टोंक मंडी 7,250, खेरली 6,955, खैरथल 7,000, सुमेरपुर 7,330, भट्टू में आज नरमा क्षमा करें सरसों बिकी है 6,738। नरमा आज सिरसा में बिका है 13,101 रुपये पर, एलनाबाद में 12,560 रुपये पर, आदमपुर में 13,100 रुपये पर। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।